जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा 1 अक्टूबर 2022 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 6वीं इंडियन मोबाइल कांग्रेस में 5G नेटवर्क सुविधा की शुरुआत कर दी है। जी हां दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5G नेटवर्क से होने वाले फायदे, 5G नेटवर्क से होने वाले नुकसान के बारे में। एक मिथ यहाँ पर काफी सुनने को मिला है कि 5G नेटवर्क से ही 5G नेटवर्क के टेस्टिंग से ही काफी सारे पक्षियों की यहाँ पर मौत होने लगी है। 5G नेटवर्क से ही भारत में कोरोना का विस्तार काफी ज्यादा देखने को मिला था। जी हाँ, इस प्रकार के मिथ पर हम आज पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम बात यह भी करेंगे कि आखिर 1G, 2G, 3G, 4G, 5G इन सभी में क्या क्या परिवर्तन दुनिया में देखने को मिले हैं और कौन सा देश है जो 6G पर भी यहाँ पर परीक्षण कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में सभी तथ्यों पर बात करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। दिस इज देव एंड यू आर वाचिंग शिवांशु स्टडी। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं नेटवर्क के रिवोल्यूशन के बारे में। आप सभी को ज्ञात होगा 1G, 2G, 3G, 4G और 5G पर हम 5G तक हम पहुंच चुके हैं। G का मतलब होता है जनरेशन। 1980 के दशक में यहां पर 1G की शुरुआत की गई थी। 1G के अंतर्गत दो व्यक्ति केवल आपस में बात कर सकते थे। वहीं अगले 10 सालों के अंदर 1990 में 2G सुविधाओं की शुरुआत की गई और 2G सुविधा में दो आदमी जो आपस में बात कर रहे थे, वही दो आदमी अब आपस में मैसेज में भी बात कर पाएंगे। आगे चलकर 2000 में 3G सुविधाओं की शुरुआत की गई। 3G सुविधा में फिर वही दो आदमी जो अब केवल मैसेज और टेक्स्ट में बात करते हैं, अब वो वीडियो कॉलिंग के जरिए बात करने लगे। इसकी शुरुआत यहाँ पर 3G में हुई और इंटरनेट में काफी बड़ी क्रांति यहाँ पर देखी गई। 4G सुविधा में ये जो इंटरेक्शन था ये काफी ज्यादा स्मूथ और बिना लैगिंग के हो गया और काफी ज्यादा आज का युग आपको पता ही होगा 4G का युग है। इसी कारण अब हम आसानी से काफी एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं। और जब देश में 2020 में 5G सुविधाओं की शुरुआत की जाएगी तो मशीनें आपस में इंटरलिंक हो पाएगी। जी हाँ, काफी ज्यादा वास्ट और इंसान के द्वारा खोजी गई ये बहुत ही बड़ी तकनीक है। 5G नेटवर्क से बहुत बड़ा रिवोल्यूशन यहां पर दुनिया में आ सकता है। चलिए अब बात करते हैं कि भारत में 4G से लेकर 5G में क्या क्या कंपैरिजन हमको देखने मिलेंगे। 4G से अभी फिलहाल अगर आप कोई मूवी डाउनलोड करते हैं तो वो मूवी को औसतन डाउनलोड करने में 6 मिनट का समय लगता है। वहीं अगर उस मूवी को अब 5G कनेक्टिविटी में डाउनलोड करेंगे तो 20 सेकेंड मूवी डाउनलोड होगी। जी हाँ, ऐसा माना जा रहा है कि 4G से 5G की स्पीड लगभग 100 गुना ज्यादा है। हालांकि जापान 6G का परीक्षण कर चुका है और जापान में अगर आप 6G की स्पीड की बात करेंगे तो 100 घंटे की मूवी को डाउनलोड करने में मात्र 1 सेकेंड का समय लगेगा। जी हाँ, ये अकल्पनीय तरीके से बात हो जाएगी आपका। वहीं अगर हम 5G की स्पीड की अगर बात करें तो 24 Gbps इसकी मैक्सिमम स्पीड यहां पर देखी गई है। तो इस प्रकार से परिवर्तन आ सकता है 4G से लेकर 5G में। जितना भी रिवोल्यूशन आएगा वो यहां पर देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि देश में वो कौन सी टेलीकॉम सेक्टर है जो हमको 5G की जो सुविधाएं प्रोवाइड करेंगे। तो देश में अगस्त के महीने में स्पेक्ट्रम की नीलामी यहां पर की गई थी और टोटल मिलाकर 4 कंपनियों ने इस नीलामी में पार्टिसिपेट किया है। इसमें सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन यहां पर रिलायंस जियो के द्वारा किया गया, जिनके द्वारा 88,000 करोड़ रुपए के यहां पर स्पेक्ट्रम खरीदे गए हैं। सेकंड नंबर पर एयरटेल जिन्होंने 43,000 करोड़ रुपए के यहां पर स्पेक्ट्रम खरीदे। तीसरे नंबर पर वोडाफोन आइडिया जहां पर 13,000 करोड़ के स्पेक्ट्रम खरीदे गए। वहीं एक बहुत छोटा सा अमाउंट अडानी जी के द्वारा भी लगाया गया है। तो टोटल मिलाकर 4 कंपनियों के द्वारा देश में 5G सेक्टर सुविधा की शुरुआत यहां पर की गई है। स्पेक्ट्रम का मतलब यह होगा कि वो कितने क्षेत्रों में कितने एरिया तक कितने लोगों तक वो पहुंच पाएंगे। तो वहां पर सबसे ज्यादा जो पैसा खर्च किया गया है वो रिलायंस जियो के द्वारा किया गया। अब आप बात करते हैं रिलायंस जियो के द्वारा। आपको पता होगा कि 4G का रिवोल्यूशन भी देश में रिलायंस जियो के द्वारा ही लाया गया था। उसी प्रकार 5G के रिवोल्यूशन में भी उनका बहुत बड़ा यहाँ पर हाथ देखने को मिला है। रिलायंस के जो फाउंडर है मुकेश अंबानी जी ने ऐसा दावा किया है कि हम देश में 2 साल के अंदर 8 लाख टावर यहां पर लगाएंगे और 8 लाख जो टावर लगाए जाएंगे वो 4G से बिल्कुल डिफरेंट होंगे। जी हाँ, उन 4G टावर पर 5G टावर नहीं लगाए जाएंगे, 5G के टावर अलग होंगे। उनके द्वारा कहा गया है कि हम दिवाली से इसकी शुरुआत करेंगे और पूरे देश में 8 लाख टावर यहां पर लगाएंगे, जिसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा और पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर तैयार किया जाएगा। तो देश में रिलायंस काफी बड़े सेक्टर पर 5G की शुरुआत और देश के हर कोने तक 5G यहां पर फैलाने की बात कर रहे हैं। वहीं अगर हम थोड़ा सा इतिहास उठाकर देखें तो पहले
शुरुआत में केवल 3 ही कंपनी दुनिया में थी जो 5G नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड कर रही थी, नोकिया, एक इरिक्सन और एक हुआई। नोकिया और इरिक्सन काफी ज्यादा महंगे पड़ रहे थे, और वहीं अगर हम बात करें हुआई की, तो हुआई यहाँ पर चाइना की कंपनी थी जिससे दुनिया के सारे देश दूर रहना चाहते थे। आप सभी को पता होगा चाइना की यहाँ पर आदतों के बारे में। वहीं जब गलवान घाटी में चाइना ने घुसपैठ किया था, तो हमने हुआई का प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया, और इस प्रोजेक्ट के स्थान पर हमारे मुकेश अंबानी जी ने इस पूरे के पूरे जिम्मेदारी ली गई, और हर एक तरीके से इस पर यहाँ पर आगे शुरुआत यहाँ पर देखी गई। चलिए अब बात करते हैं रिलायंस जियो केवल 5G नेटवर्क पर तक ही सीमित नहीं है, गूगल के साथ में मिलकर 5G फोन भी यहाँ पर बना रहा है। जी हाँ, अब सब कुछ स्वदेशी होगा, नेटवर्क स्वदेशी है, टावर स्वदेशी है, टावर में लगने वाले इक्विपमेंट स्वदेशी हो जाएंगे, और मोबाइल भी यहाँ पर स्वदेशी रहेगा। तो रिलायंस जियो एक बहुत बड़ा मार्केट यहाँ पर 5G के द्वारा कवर करने वाला है। चलिए अब बात करते हैं कि क्या 5G की टेस्टिंग किस जगह पर की गई थी, क्या इसको टेस्ट किया गया था? तो जी हाँ, IIT मद्रास में इसकी टेस्टिंग यहाँ पर की गई थी, क्योंकि सरकार अगर किसी भी चीज को बहुत बड़े लेवल पर शुरुआत करने वाली है, उसका टेस्टिंग हमेशा करती है, तो सरकार को ऐसा करना भी चाहिए। तो IIT मद्रास में इसका टेस्ट किया गया था। हमारे देश के केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री जो हमारे हैं अश्विनी वैष्णव ने वहां पर जाकर इसका टेस्ट भी किया था, और टेस्ट करके उन्होंने एक वीडियो कॉलिंग करी, और वीडियो कॉलिंग से उन्होंने उस चीज को पूरे तरीके से महसूस किया, और कहा कि देश में 2 साल के अंदर हर जगह पर 5G सुविधा यहां पर पहुंचाई जाएगी। चलिए अब बात करते हैं 5G से होने वाले नुकसान तथा फायदों के बारे में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं 5G से होने वाले नुकसानों के बारे में। तो सबसे पहले जो 5G नेटवर्क काम करेगा वो 6 गीगाहर्ट्ज की स्पीड तक काम करेगा, उसकी रेडियो वेव जो काफी ज्यादा इंटेंसिटी की होती है, वहीं इसी 6G हर्ट्ज की इंटेंसिटी पर हमारे सैटेलाइट का कनेक्टिविटी भी आपस में होता है। अगर दुनिया में 5G कनेक्टिविटी लोगों की संख्या बढ़ जाएगी तो आपस में एक दूसरे की वेव इंटरप्ट करेगी, और हो सकता है कि हमारे कनेक्टिविटी जो हमारे सैटेलाइट घूम रहे हैं उनसे हमारी कनेक्टिविटी को प्रभावित करे, और एक दूसरे को इंटरप्ट करेंगे, और काफी ज्यादा यहाँ पर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, हमारे मंगलयान से कनेक्शन कट चुका है। खैर इसकी शुरुआत तो फिलहाल अभी हुई नहीं है, लेकिन फिर भी वो केवल एक अलग बात है। लेकिन ऐसा अगर 5G के यूजर्स दुनिया में ज्यादा बढ़ते हैं तो इस प्रकार की समस्या हमको देखने को मिलती है। दूसरा, इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा पक्षियों पर। जी हाँ, पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा किए गए एक रिसर्च में उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने 5G टावर के निकट गोरैया के कुछ अंडे रखे। उस गोरैया के अंडे में 5 से 30 मिनट के अंदर उसके रेडिएशन से उसके आकार में परिवर्तन देखा गया। जी हाँ, और ये ऐसा केवल 5 से 30 मिनट के अंदर देखा गया है, ये बहुत ही प्रभावित करने वाली बात है। वहीं आपको पता होगा कि जैसे 4G की शुरुआत देश में हुई थी, आपको गोरैया चिड़िया की संख्या काफी ज्यादा कम देखने को मिली है, और होगी 5G की शुरुआत से ऐसा माना जाता है कि 5G की रेंज काफी ज्यादा होती है, 5G की जो टावर की रेंज जो काफी ज्यादा होती है, जिसके कारण पक्षी अपने घर जाने का रास्ता तक भूल जाते हैं, और वो प्रजातियां जो माइग्रेशन करती है, माइग्रेशन मतलब वो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप या फिर एक जगह से दूसरी जगह जाती है, उनमें काफी ज्यादा समस्या देखने को मिल सकती है, और कई प्रजातियां विलुप्ति की कगार पर भी जा सकती है। हालांकि भारत में जो रेडिएशन है वो 5G का रेडिएशन जो है वो WHO के द्वारा दी गई गाइडलाइन से थोड़ा सा कम यहाँ पर माना गया है। तीसरा, अगर इसके हम दुष्परिणाम देखेंगे तो काफी ज्यादा रोजगार में कमी आने वाली है। जी हाँ, अब 5G के द्वारा सारे के सारे काम मशीनरी के द्वारा किए जाएंगे, जिससे कि लेबर का मैन कम हो जाएगा, और यहाँ पर लोगों की बेरोजगारी की दर हो सकता है कि भारत में बढ़ जाए। चलिए अब बात करते हैं 5G से होने वाले फायदों के बारे में। तो सबसे बड़ा रिवोल्यूशन दुनिया में होने वाला है। जी हाँ, 5G अगर हम बात करेंगे तो ये इतना ज्यादा डेवलप टेक्निक है, इंसान के द्वारा खोजी गई इतनी डेवलप टेक्निक है, आप हर चीज के बारे में किसी की जासूसी करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर मैं आपको इतना बताऊं कि अगर आप अपना फोन लेकर उसको हल्का टिल्ट करेंगे तो 5G टेक्नोलॉजी से आप बता सकते हो कि फोन कितना डिग्री पर है, कितना झुका हुआ है, किसका फोन है, हर चीज के बारे में जानकारी। आप ड्राइवरलेस कार की जो आप परिकल्पना है उसको आप पूरे तरीके से कंप्लीट मान सकते हैं कि हाँ वो 5G टेक्निक द्वारा पूरी हो सकती है। डॉक्टर अपने घर बैठे बैठे मरीजों का इलाज यहाँ पर कर सकता है 5G टेक्निक माध्यम से। मशीनों को ऐसे यूज करना है, मशीन बैठे बैठे वो घर बैठे इलाज कर देगी। वर्क फ्रॉम होम की सुविधा काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। शिक्षा और कृषि के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलेंगे। जी हाँ, शिक्षा के द्वारा, शिक्षा में जिस प्रकार आप हमसे केवल 2D डायमेंशन में मिल पाते हैं, ऐसा अगर 5G टेक्निक बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगी तो हम 3D टेक्निक से आप हमें देख पाएंगे और बिल्कुल वर्चुअली क्लास का अनुभव आप हमसे बिल्कुल ले पाएंगे। तो इस प्रकार के काफी सारे फायदे भी यहाँ पर 5G के देखे गए हैं, लेकिन आगे चलकर काफी ज्यादा नुकसान भी यहाँ पर देखे गए हैं। हालांकि
नुकसान की बात किया, नुकसान इंसानों पर इसका किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं देखा गया है। चलिए अब थोड़ा और इसकी अगर बात करें कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 5G की शुरुआत दुनिया में करने वाला पहला देश साउथ कोरिया है। और अभी क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि ऐसा कौन सा देश है जिसने 6G टेक्नोलॉजी की शुरुआत यहाँ पर की है, 6G का टेस्ट कर चुका है। तो जापान जो है वो 6G का टेस्ट यहाँ पर कर चुका है। जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि 6G के अंतर्गत 6 जनरेशन के अंतर्गत 100 घंटे की मूवी को आप केवल और केवल 1 सेकेंड के अंदर डाउनलोड कर पाएंगे। इस प्रकार के परिवर्तन यहाँ पर दुनिया को देखने को मिलेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।